Praise the Lord. Praise the Lord. जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की हालेलुया हालेलुया Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की प्रभु के नाम को धन्यवाद करते हैं और इस सुंदर से समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया उस खुदा के नाम को धन्यवाद करते हैं। और आज परमेश्वर के वचन में थे, आज का दिन ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज ईस्टर की सर्विस है। ये वो दिन है जिस वक्त प्रभु यीशु ने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया और बाइबल कहती है कि तीसरे दिन हमारा यीशु मृत्यु में से जिंदा हो गया। हालेलुया हालेलुया। आइए हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसकी एक पद से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और बाइबल यूं कहती है, जब सप्ताह का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता सलोमी ने सुगंधी वस्तु मोल ली कि आकर उस पर मरे। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर का सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर को कौन लुढ़काएगा। तब उन्होंने आंख उठाई और देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को शेवती वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती है, वो जी उठा है, यहाँ नहीं। देखो वो यही वो स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह को गुड फ्राइडे के दिन जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया गया था, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह की मृत्यु गुड फ्राइडे के दिन हो गई। हालेलुया। और 3 दिन और 3 रात प्रभु यीशु मसीह को कब्र के अंदर रखा गया था। हालेलुया हालेलुया। लेकिन बाइबल यूं कहती है कि वो जो लोग, वो जो स्त्रियां हैं, वो तीसरे दिन सुगंधित द्रव्य लेके प्रभु यीशु मसीह के शरीर को लगाने के लिए जा रहे थे। उसके शरीर को लगाने जा रहे थे, उसकी बॉडी के ऊपर सुगंधित द्रव्य लगाने जा रहे थे। लेकिन जब वे वहां पर गए तो उनको बहुत चक्का हुआ कि जो पत्थर उस कब्र पर रखा हुआ था, वो कब्र का पत्थर लुढ़क गया था। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि वहां पर एक स्वर्गदूत था और उसने कहा, तुम किसको ढूंढ रहे हो। हालेलुया। और आज का जो संदेश का शीर्षक है वो भी यही है, तुम किसको ढूंढ रहे हो। हालेलुया। आपको मालूम, कई लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि वो ढूंढ किसको रहे हैं। हालेलुया। कई क्रिश्चियन लोगों को भी ये मालूम नहीं है कि वो ढूंढ किसको रहे हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है यदि तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हालेलुया। लेकिन आज भी मसीहियत में सिर्फ 2% लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं। हालेलुया। बहुत बाइबल कहती है तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। हालेलुया। मालूम मजदूर थोड़े क्यों हैं? क्योंकि लोग बहुत है लेकिन ढूंढने वाले कम हैं। हालेलुया हालेलुया। आप डॉक्टर बनना चाहते, इंजीनियर बनना चाहते, लेकिन कोई पास्टर नहीं बनना चाहता। हालेलुया। ढूंढने वाले कम हैं। हालेलुया। मेरे को कल रात से तकरीबन 12 बजे से मेरे को मैसेज शुरू हो गए। कई लोगों ने, कई बिलीवर्स लोगों ने मुझको मैसेज भेजा, हैप्पी ईस्टर। हालेलुया। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, मैंने किसी को भी हैप्पी ईस्टर नहीं बोला। हालेलुया। मैंने जिनको मैं जानता हूँ, बहुत से गिने चुने लोग तो मैंने ईस्टर विश किया। मालूम क्यों? क्योंकि मैंने उनको यीशु मसीह को ढूंढते हुए देखा है। हालेलुया। मैं उनको ईस्टर विश करूंगा जिसका व्यक्तिगत जीवन में पूरे साल भर प्रभु में काम करता हुआ देखूंगा। हालेलुया। बहुत से क्रिश्चियन के लिए आज सुबह प्रभु यीशु मसीह का मैसेज है, प्रभु उठला है, प्रभु उठला है। फिर मैसेज है, खरोखर उठला है, खरोखर उठला है। बहुत लोगों ने आज मैसेज किए, प्रभु उठला है, फिर खरोखर उठला है। और आज रात को 12 बजे के बाद फिर से उनका प्रभु सो जाने वाला है। हालेलुया। फिर अगले साल वो बोलेंगे प्रभु उठला है। हालेलुया। फिर रात के 12 बजेंगे, फिर वापस उनका प्रभु सो जाएगा। हालेलुया।
फिर उसका अगले साल आएगा, फिर अगले साल बोलेंगे प्रभु उठा है, फिर पीछे बोलेंगे, फिर 12 बजे उनका प्रभु सो जाएगा, फिर साल भर कोई सेवा नहीं करते। हालेलुया। 12 बजे के बाद कोई प्रभु का मैसेज नहीं आएगा। हालेलुया। बस ईस्टर के दिन मैसेज आएगा कि प्रभु उठा है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि जब तुम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हो कि अपने जीवन के आखिरी सांस तक इस बात का प्रचार करो कि मेरा यीशु मरा नहीं, मेरा यीशु मरों में से जिंदा हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। हमको समझ ही नहीं आ रहा हम किसको ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। एक सिस्टर बड़ी प्रसिद्ध थी और आज उन्होंने भी एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में था कि प्रभु उठ रहा है। हालेलुया। क्रिश्चियन लोग साथ में खड़े थे, बोला प्रभु उठ रहा है। हालेलुया। और पीछे क्रिश्चियन लोग शांता भाई के गाने पर नाच रहे थे। हालेलुया। क्या प्रभु जी उठा है। हालेलुया। क्या प्रभु जी उठा है। हालेलुया। अगर कैप्टन का भी बर्थडे हुआ था। हालेलुया। और कई लोग मुझको भी बुला रहे थे। हालेलुया। मैंने बोला मैं झूमता जरूर हूँ। हालेलुया। मैं नाचता जरूर हूँ। हालेलुया। लेकिन मैं यीशु के गाने पर झूमता हूँ। हालेलुया। मेरे अंदर एक ही धुन है। हालेलुया। मैं उसी धुन पर झूमता हूँ। हालेलुया। मैं सिर्फ उसी की आवाज को समझता हूँ। हालेलुया। आपको समझ नहीं आ रहा आप किसको ढूंढ रहे हो। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि स्त्रियां कब्र पर गई। हालेलुया। और कई क्रिश्चियन लोग आज भी कब्र पे ही जा रहे हैं। हालेलुया। आपको मालूम, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है कि प्रभु उठ रहा है। हालेलुया। आपका जीवन बताएगा कि प्रभु उठा है कि प्रभु नहीं उठा है। हालेलुया। बहुत लोग कैंडल लेकर चल रहे थे। हालेलुया। कैंडल लेकर लोग, कई लोगों ने रील्स बनाए प्रभु उठा है। हालेलुया। मैंने उस रील को देखा और मैंने देखा, अरे वाह, कैंडल लेकर जोर जोर से बोल रहे, नारे लगा रहे थे कि प्रभु उठा है, प्रभु उठा है, प्रभु उठा है, प्रभु उठा है। प्रभु यही नहीं समझा कि प्रभु उठ गया, लेकिन तुम अभी तक क्यों नहीं उठ रहे हो। हालेलुया। यीशु ने ऐसा नहीं बोला कैंडल लेके बोलो प्रभु उठना है, प्रभु ने बोला तुम जीवन की ज्योति हो। हालेलुया। पूरी जिंदगी मशाल बनकर खड़े रहो। हालेलुया। पूरी जिंदगी मशाल की तरह जियो। हालेलुया। कोई आपको देख के तो ऐसा ना बोले कि देख वो रुक्मणी आ रही है। हालेलुया। कोई आपको देखकर ऐसा नहीं बोले कि अरे वो दुर्गज परिवार आ रहा है। हालेलुया। कोई आपको जब देखे तो बोले अरे ये देखो परमेश्वर का नबी आ गया है। हालेलुया। आप दुष्ट आत्माएं भागेंगी। हालेलुया। आप पैरालाइटिक होंगे। हालेलुया। आप बीमारी जाएगी। हालेलुया। आपको मालूम, आपको शेर को कभी ये प्रचार करना ही नहीं पड़ता कि वो शेर है। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो लोग समझ रहे होंगे, वो लोग समझ रहे होंगे कि अरे बाप रे, हमने तो इसको मार डाला। हालेलुया। अरे बाप रे, हमने तो इसको एक तोते की तरह पिंजरे के अंदर बंद कर डाला। हालेलुया। लेकिन वो इस बात को भूल गए हैं। हालेलुया। कि पिंजरे के अंदर तोता रहता है, उकाब नहीं। हालेलुया। तोता पिंजरे के अंदर रह सकता है, यदि उकाब को आप पिंजरे के अंदर डालोगे तो वो पिंजरे को साथ लेकर उड़ जाएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने ये साबित किया, जब वो मृत्यु पर जिंदा हुआ उसने ये साबित किया कि मृत्यु उसको रोक नहीं सकती है। हालेलुया। आपको मालूम, कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर लोग आते हैं, बोलते अब अभी मर गए, अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब आपको पैरालाइज हो गया, अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको मालूम, कोई है जो कभी सॉरी नहीं कहता, वो बोलता है जहाँ पूर्ण उत्थान और जीवन में हूँ। हालेलुया। जब मृत्यु भी होगी तो यीशु जाते वो मृत्यु नहीं, वो सो रहा है। हालेलुया। मालूम, जब याईर की कन्या मर गई थी तो लोग कह रहे थे, लोग यीशु मसीह पर हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे कि मरी हुई लड़की को ये सोई हुई कह रहा है। लेकिन यीशु को मालूम था कि वो पूर्ण उत्थान और जीवन है। हालेलुया। यीशु जानता था कि पूर्ण उत्थान और जीवन वो है। उसने याईर की कन्या को जिंदा कर दिया। हालेलुया।
हम लोग मालूम नहीं कौन से धुन में अटके हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम गुड फ्राइडे के दिन एक्चुअली में जो प्रचार करने वाला था उसका शिव जो कुकड़ू को था। हालेलुया। हाँ, आपको लग रहा होगा कि वो एक पिक्चर में आपने कुकड़ू को सुना है। हालेलुया। लेकिन आपको मालूम एक मुर्गे की बाग ने पतरस के जीवन को बदल दिया। हालेलुया। एक बार उस मुर्गे ने कुकड़ू को किया, लेकिन उस एक बाग के बाद कभी पतरस ने पाप नहीं किया, कभी पतरस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी पतरस ने अपने परिवार को नहीं देखा। पतरस ने सिर्फ क्रूस को देखा और क्रूस के पीछे चलता रहा। सिर्फ एक कुकड़ू की आवाज, सिर्फ एक मुर्गे की बाग ने उस पतरस के जीवन को बदल दिया। हालेलुया। आपके लिए हर हफ्ते प्रभु हमको भेज रहे हैं। हालेलुया। हम भी उस मुर्गे की नहीं, आपको यही तो बता रहे हैं। हालेलुया। अब तो जाग जाओ। हालेलुया। अब तो जाग जाओ। आप, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि आप कैसे तैयार होकर चले जाते और बोलते हैं प्रभु उठला है। हालेलुया। मैं तो बोलता उस इंसान ने तो प्रभु उठला है बोलना ही नहीं चाहिए जो साल भर प्रभु का प्रचार नहीं कर रहा है। हालेलुया। जो सुसमाचार नहीं सुना रहा है उसको कोई हक नहीं है ये बोलने का कि प्रभु जिंदा है, क्योंकि मुर्दा लोग प्रभु की सेवा नहीं कर सकते हैं। यीशु ने कहा मैं मरूं वो नहीं, मैं जीवितों का परमेश्वर हूं। हालेलुया। हालेलुया। आप पूरे साल आप कुछ काम नहीं कर रहे हो। हालेलुया। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी बीवी, मेरा बच्चा कर रहे हो। हालेलुया। और आप बोल रहे हो कि प्रभु जीवता है। मैं आपको आज सवाल आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूँ, क्या सच में प्रभु यीशु आपके जीवन में जी उठा है? यदि वो जी उठा है तो वो दिख क्यों नहीं रहा है? हालेलुया। बाइबल कहती है जो पहाड़, जिसका घर पहाड़ पर होगा वो छुपेगा नहीं। हालेलुया। यदि आप प्रभु के लोग हो तो छुपोगे नहीं। हालेलुया। लेकिन आप प्रभु के नबी हो तो छुपोगे नहीं। आप छुप रहे हो क्योंकि आपको मालूम ही नहीं आप किसको ढूंढ रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग चाह रहे थे कि आज चर्च ना हो, कई विश्वासी चाह रहे थे कि आज चर्च ना हो, कई लोगों ने आज ऐसा खंडन डाला कि आज शायद आज की सर्विस नहीं हो पाती, लेकिन मैंने निर्णय लिया शैतान के सिर को मैं कुचलूंगा और मैं आज भी चर्च करूंगा, मैं आज भी ईस्टर बनाऊंगा, मैं आज भी प्रभु का प्रचार करूंगा। लोग कितना चाहे हम पर इल्जाम लगाते रहे, लेकिन प्रभु हमको बढ़ाता ही रहेगा। हालेलुया। आपको मालूम बाइबल में लिखा हुआ है कि जब याकूब अपने मामा लाबान के पास गया तो ये लाबान ने उसको भेड़े संभालने के लिए दे दी, और जब याकूब की जो भेड़े थी वो जन्म देने लगी, जिस भेड़ उसने काली ली तो काली जन्म देने लगी, और उसने दूसरी ली तो दूसरी जन्म लेने लगी। और लाबान ट्रिक खेलने लगा कि नहीं काली ज्यादा बच्चों को जन्म दे रही है, सफेद तेरी फिर काली तेरी, है ना, क्या कर रहा था, कभी सफेद तेरी काली तेरी, लेकिन जो भी वो याकूब को दे रहा था वो मल्टीप्लाई हो रहा था। हालेलुया। और याकूब को समझ में नहीं आ रहा था, अरे बाप इतना दुख दे रहा हूँ। हालेलुया। जो आशीर्वाद दे रहा है, मैं काली को ले रहा हूँ तो काली ने बच्चा देना बंद कर दिया, मैं सफेद को ले रहा हूँ तो सफेद ने बच्चा बंद कर दिया। फिर लाबान समझ गया ये कॉमन इंसान नहीं हो सकता। हालेलुया। ये कॉमन इंसान नहीं हो सकता, ये जिसके ऊपर हाथ रखता है वहां पर काम हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ईस्टर का मतलब क्या है? ईस्टर का मतलब है यीशु मसीह आपके साथ। हालेलुया। आपकी जिंदगी यीशु मसीह के लिए एक मशाल की तरह जलनी चाहिए। हालेलुया। जब भी लोग आप
आपको देखे, वो आपकी एनॉइंटिंग को देखे। हालेलुया। जब भी आप चलो धधकती हुई आग को साथ में लेकर चलो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो लोग वहां पर यीशु मसीह की लौट को देखने गए, लेकिन यीशु ने साबित किया है मैं लौट में रहने वाला नहीं, मैं दीवारों में रहने वाला नहीं। वो ऐसी एक कब्र है जिसका नाम तो कब्र है, लेकिन उस कब्र ने एक नई खबर दी है। वो कब्र एक खबर देती है कि जिसको तू ढूंढने आया है वो यहाँ पर नहीं, वो जी उठा है। हालेलुया। हालेलुया। कब तक आप क्या ढूंढ रहे हो, आपको ये समझना पड़ेगा। हालेलुया। कई लोग चर्च को आते हैं, कहते हैं कि चर्च को आएंगे तो पैर ठीक होगा। हालेलुया। चर्च को आएंगे तो बीमारी ठीक होगी। हालेलुया। आप आपके बीमारी का हल ढूंढने के लिए आए हो। हालेलुया। और कई लोग तो कई साल ठीक भी नहीं होते। हालेलुया। मालूम ठीक कौन होता है? जो यीशु को ढूंढने आया है। हालेलुया। जो यीशु को ढूंढने आया है। हालेलुया। कई लोग चंगे नहीं होते, कई लोग वचन को समझते नहीं, कई लोग सिर्फ वचन सुनकर चले जाते हैं, फिर बाइबल में पैसे की गड्डी रख देते हैं, उनकी बाइबल सालों साल नहीं खुलती। कई बिलीवर्स हैं जिन्होंने बाइबल को पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं किया। कई पास्टर, कई सेवक आज भी घर में बैठे हुए हैं। मालूम क्यों? क्योंकि शैतान ने उनकी आंखों को और शैतान ने उनके जीवन को पूरी तरह से बुझा दिया है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो दुख में, जो तकलीफ में, जो बीमारी में, जो लाचारी में भी खड़ा रहे और खड़ा रहकर प्रचार करे, वो परमेश्वर का नबी है। हालेलुया। थोड़े देर पहले आपने देखा कैसे सामर्थ्य घूम रहा था और कैसे दुष्ट आत्माएं चिल्ला रही थी। आपको मालूम हो क्यों चिल्ला रही थी? क्योंकि वो मैं कोई कैंडल लेकर खड़ा हुआ नहीं था, मैं कोई आग लेकर खड़ा नहीं हुआ था, मेरे हाथ में कोई चाबुक नहीं था जिससे मैं मार रहा था। वो मुझको देखकर चीख रही थी, तो मेरी आवाज को सुनकर चीख रही थी, क्योंकि उनको मालूम था ये आवाज किसी साधारण मनुष्य का नहीं, ये आवाज परमेश्वर के नबी का है। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम ट्रैफिक सिग्नल पर एक पुलिस यदि खड़ा हो जाए, आप और एक पुलिस को खड़ा करो, यदि आप खड़े रहोगे, आप गाड़ी को रुकोगे तो गाड़ी नहीं रुकेगी, लेकिन जब पुलिस वाला हाथ करेगा तो गाड़ी कितनी भी दूर वो रुक जाएगी, क्योंकि गाड़ी वाले को मालूम है कि इसके पास अधिकार है। वैसे ही शैतान को मालूम होता है कि किसके पास अधिकार है और कौन बोले तो निकल देगा। हालेलुया। लेकिन मालूम किसके वजह से निकलती है? यीशु की वजह से। हालेलुया। आज भी मालूम नहीं प्रभु को कहां ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। कि आप भी प्रभु को ढूंढ रहे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको मुद्दों में मत ढूंढो। हालेलुया। बिल्कुल भी इस बात का प्रचार मत करो कि यीशु उठला है। हालेलुया। आपका जीवन ऐसा जियो लोग इसको देखकर बोले सच में रुक्मणी के जीवन में प्रभु उठला है। हालेलुया। सच में संदीप के जीवन में प्रभु उठा है। हालेलुया। सच में दुर्गेश फैमिली के जीवन में प्रभु उठ गया है। हालेलुया। जो क्रिश्चियन लोग प्रचार नहीं करते, जो क्रिश्चियन लोग वचन नहीं सुनाते, जो क्रिश्चियन लोग बपतिस्मा नहीं लेते, जो क्रिश्चियन लोग आज भी नशे में एडिक्टेड है, जो आज भी व्यभिचार करते हैं, जो आज भी शैतानी काम करते हैं, जो आज भी गलत चीजों के पीछे लगते हैं, जो आज भी पत्थरों में ईश्वर को ढूंढते हैं, वे कभी भी स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएंगे। यदि आपको परमेश्वर को ढूंढना है तो बाइबल कहती है कि मैं तुम में और तुम मुझ में हूं। हालेलुया। परमेश्वर को अपने अंदर ढूंढना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। यदि यीशु जीवता है तो अपने जीवन की आखिरी सांस तक ऐसा जियो कि लोग आपको देखकर बोले ये परमेश्वर का नबी है। हालेलुया। आपको कोई कैंडल मार्च लेकर चलना नहीं पड़ेगा, आपको कोई ढोलक बजाना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो कोई ढोलक भी लगने बजेगा। हालेलुया।
उसको देखते ही आपके पैर थर 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 हो जाएंगे। हालेलुया। उसके आते ही वे पृथ्वी बेडोल और फिर से थरथराती हुई बाइबल कहती जब वो आने वाला है, एक नई सवारी पर जब वो आने वाला है, जब वो बादलों पर आने वाला है, जब तूरियां फूंकी जाएंगी, बाइबल कहती तारे ऊपर से नीचे गिरने लग जाएंगे, बुलडोल भूकंप आने लग जाएंगे, धरती थरथरा जाएगी। जब वो आएगा, जब वो आएगा, जब वो शहंशाह आएगा, तो शैतान आपके जीवन में पूरी तरह से हार जाएगा। किसको ढूंढ रहे हो समझ नहीं आता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हो तो आपके जीवन में प्रभु उठा है कि नहीं उठा है, आज आईने के सामने जाओ। हालेलुया। मैं तो कहता हूँ हर उस बिलीवर ने जिसने बाइबल को पूरी तरह से नहीं पढ़ा उसने आईने के सामने खड़ा रहो। हालेलुया। आईने के सामने खड़े रहो के ये सवाल पूछो, क्या प्रभु यीशु मसीह सच में हमारे जीवन में जी उठा है कि नहीं जी उठा है। हालेलुया। ये सवाल है, क्या प्रभु यीशु मसीह सच में आपके जीवन में जी उठाया है? और यदि नहीं जी उठा तो हम में और दूसरे लोगों में फर्क नहीं है। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में तो काम नहीं दिख रहा है तो कैसा जीवन हम जी रहे हैं? हम दिखने के लिए बारूद हैं। हालेलुया। हम दिखने के लिए क्रिश्चियन हैं, लेकिन साल में एक भी बार हम प्रचार नहीं कर रहे। हालेलुया। हमारी रील्स बनती है, अगर साल में आपके 100 रील्स बन जाते हैं, लेकिन साल में 100 रील्स आपके प्रभु के वचन को लेकर नहीं बनती है। हालेलुया। क्यों मानो? क्योंकि आप एक ठंडा जीवन जी रहे हो। हालेलुया। आप एक ठंडा जीवन जी रहे हो। यदि आप सच में ईस्टर को मनाना चाह रहे हो तो प्रभु को बोलना कि प्रभु आपकी बार मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रभु जी उठा है, आपकी बार में लोगों को ये मेरे लाइफ से बताऊंगी कि प्रभु जी उठा है। हालेलुया। लोग जब आपको देख के तो दूर से बोले हाँ ये मसीह है, हाँ ये मसीह है। हालेलुया। गाना लोग बोलते हैं हाँ मैं मसीह हूँ, हाँ मैं मसीह हूँ, लेकिन ये आपने नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया। लोगों ने आपको देखकर बोला। हालेलुया। बाइबल कहती है पौल और सीला जब गए लोगों ने देखा, अरे बाप रे, दूर से देखा, अरे बाप रे कौन आ रहा है, अरे ये तो लोग यहाँ पर भी आ गए जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। हालेलुया। उन्होंने नहीं बोला अरे अन्य आलो है तुम्हारा उल्टा पुल्टा करने के लिए, नहीं, लोग उनको देखकर बोल रहे थे कि अरे बाप ये लोग यहाँ पर भी आ गए, इन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। हालेलुया। ईस्टर का मतलब मालूम क्या? ईस्टर का मतलब है खुद के अंदर, अपनी कब्र के अंदर, अपनी कब्र। जो प्रभु का वचन नहीं प्रचार करता, जो एक नॉर्मल हर संडे चर्च को जा रहा है, चर्च में बैठ रहा है, फिर घर पे जा रहा है, फिर सो जा रहा है, फिर अगले संडे आ रहा है, फिर बैठ रहा है, फिर जा रहा है, तो मानो वो एक कब्र है। हालेलुया। इसके अंदर का मसीह मर गया है। हालेलुया। ईस्टर का मतलब है अपने अंदर के यीशु मसीह को जिंदा करना। हालेलुया। जो अंदर सो गया ना, जो कुछ कर ही नहीं रहा आपके जीवन में, उसको अंदर से बाहर करना। हालेलुया। मानो अभी ये भाई जो भुसावल से आई है, इसके जीवन में यीशु मसीह जिंदा हो गया। हालेलुया। क्योंकि लोग बोलेंगे मैं सातपुर से आया है ना, कोई बोलेगा मैं सिब्बत से आया, कोई बोल रहा है मैं देवलाली कैंप से आया, लेकिन ये कहेगी मैं भी यीशु को ढूंढने के लिए मैं भुसावल से आई। हालेलुया। मैं हर हफ्ते भुसावल से नासिक तक प्रभु को ढूंढने जा रहे हैं। हालेलुया। और जब इसको लोग देखकर बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं, सच में इसके जीवन में यीशु जी उठा है। हालेलुया। हालेलुया। वो कई चर्चेस में गई, ऐसा नहीं कि नहीं गई, लेकिन एक बात होती है। हालेलुया। वो
नजर होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। सच को पहचानने की बाइबल कहती है तुम उनके फलों के द्वारा उनको पहचान लोगे। हालेलुया। हालेलुया। और वो नजर होनी चाहिए, आपको समझना चाहिए कौन बिब्लिकल कौन नॉन बिब्लिकल। हालेलुया। हालेलुया। कौन बोल रहा है कि पुस्तक में पढ़ रहे तो एक दिन निकल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। नहीं, जहाँ पर यीशु वहाँ शैतान नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मेरा यीशु अब भी आया। ये बाइबल कहती है यीशु मसीह आया और तुरंत लोग ठीक हो गए। हालेलुया। हालेलुया। आप यीशु मसीह को ढूंढ रहे हो लेकिन यीशु मसीह को आपने आज तक अपने अंदर नहीं ढूंढा। हालेलुया। हालेलुया। वो राजा वो प्रभु वो यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। हालेलुया। आपके लाइफ के हर एक क्षण में आपने प्रभु की खोज करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। लोग आपको देखकर बोलना चाहिए कि अरे इधर आ जाओ, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मेरा पैर दर्द हो रहा है। लेकिन आपको देखकर कोई नहीं बोलता। हालेलुया। हालेलुया। मैं पूरा रात भर फोन आते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पूरा रात भर फोन आते रहते हैं। कुछ लोग अभी भी मेरे को जॉबलेस बोलते हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए अपना जीवन दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए मैं काम चोरी सही। हालेलुया। हालेलुया। जगत के लिए हम काम चोरी सही। हालेलुया। हालेलुया। मैं खुद कह रहा हूँ मैं काम चोर हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं जगत के काम करता ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे को एक काम यीशु ने दिया है। हालेलुया। देखो एक ही धुन हो सकती है, कोई एक ही धुन हो सकती है जिसमें आप दीवाने हो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पास एक ही धुन है जिसमें मैं दीवाना हूँ। हालेलुया। और इससे मैं बाहर नहीं आना चाहता। हालेलुया। हालेलुया। आप पैसा कमा लो, आप जमीन ले लो, आप जायदाद ले लो, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ आपकी जमीन, आपकी जायदाद, आपका पैसा आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे नहीं खोलेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मेरे लिए यीशु मसीह की धुन मेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल देगी। हालेलुया। हालेलुया। ये सबूत है इस बात का कि आप घर के अंदर बैठे हो और मैं चर्च के अंदर हूं। हालेलुया। ये सबूत है इस बात का कि आप मुर्दों में बैठे हो, मैं जिंदा में बैठा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि यीशु को मरे हुए में हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो क्या हो गया है, वो जी उठा है। आज एक बार आईने के सामने खड़े हो और ये सवाल अपने आप को पूछो, आज ईस्टर है तो क्या मेरा ईस्टर है? ऐसा सवाल करने का क्या क्या करोगे? क्या आज मेरा ईस्टर है? तो प्रभु आपको बताएगा एक साल में आपने एक बार भी बाइबल को कंप्लीट नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। एक साल में आपने कितने लोगों को प्रचार किया। हालेलुया। फिर प्रभु आपको बताएगा आपको कितने फल लगे हुए हैं। हालेलुया। और जब आपको दिखे कि आपने किसी को नहीं बढ़ाया, आपने किसी को नहीं लाया, आपकी बाइबल भी कंप्लीट नहीं हुई, और आप प्रभु को बोलना प्रभु ये ईस्टर में बना नहीं पाया, सॉरी। हालेलुया। लेकिन अगले ईस्टर तक बाइबल को एक बार का 10 बार पढ़कर खत्म कर दूंगा। हालेलुया। अगले ईस्टर तक प्रभु इतना ही क्या, आज तो मैंने एक भी पढ़ने लगा, लेकिन अगले ईस्टर तक मेरी कलीसिया भरी हुई दिखेगी। हालेलुया। मैं वो बीज हूँ जो सिर्फ ऐसे गिरते नहीं, मैं वो बीज हूँ जहाँ पर गिरूं पूरा जंगल कर दूंगा। हालेलुया। मैं ऐसी बीज नहीं हूँ जो फल नहीं देती। देखो बीज में वो ताकत होता है। आप ऐसी बीज बनो कि जब आप गिरो तो आपके इर्द गिर्द पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़ और पेड़ ही पेड़ हो। हालेलुया। हालेलुया। आपके पास बिलीवर 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 किस दिन आया, इस दिन आया, 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 क्यों आए? भुसावल से क्यों इधर आए? इसने लाया। हालेलुया। हालेलुया। ये बीज ने लाया। हालेलुया। हालेलुया। ये गिरी भुसावल में। हालेलुया। हालेलुया। अभी तक तो मैंने अपने पैर भुसावल में रखे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अभी तो एक ही आया। हालेलुया। जिस दिन ये बीज भुसावल चली गई। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ एक दिन ऐसा आएगा कि सारी बोगियां यीशु नाम से बढ़ जाएगी। हालेलुया। और भुसावल से लोग की रांगे, भुसावल से लोग यहाँ पर आएंगे। बाइबल कहती है
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से लोग आएंगे और यीशु मसीह के नाम का स्वीकार करेंगे, लेकिन आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए, आपके अंदर वो कुव्वत होनी चाहिए, आपके अंदर वो अग्नि होनी चाहिए, आपके अंदर वो उपवास की शक्ति होनी चाहिए। कब तक तोतों की तरह इस्तर कर रहे हो? अब इस तरह नहीं, उसको बोलना पूर्ण रूप से पिता यीशु मेरे अंदर जी रहा है। हालेलुया। आपको देखकर लोग बोले अरे इनका चर्च तो खाली था, क्यों बढ़ गया है? क्योंकि उनके 4-5 लोग थे, लेकिन उनके अंदर पवित्र आत्मा आया और उन्होंने पूरे चर्च को भर दिया। हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहती है एक मुर्गे ने बाग दिया, पतरस उठा, मालूम उसी पतरस के एक प्रचार के 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। एक मुर्गे की बात, हालेलुया। एक कुकड़ू की आवाज, हालेलुया। एक कुकड़ू की आवाज ने पतरस के जीवन को बदल दिया। हालेलुया। क्या आपने वो बात सुनी है? हालेलुया। क्या आपने वो बात सुनी है? हालेलुया। मैं तो कहता हूँ जो एलोई शबाक्तनी जो बोला वो तो वो बाग ही हो गया। हालेलुया। जब एलोई शबाक्तनी बोला मतलब है मेरे परमेश्वर मेरे को छुड़ा, वो आपके लिए एक बाग थी। हालेलुया। इस बाग को आप समझे नहीं हो। हालेलुया। वहाँ पर लिखा है मेरे परमेश्वर को छोड़ दिया। वो बाग ये बता रही थी कि आपके लिए उसके खुद के पिता ने यहोवा जायरा, यहोवा राफा, यहोवा इरे, यहोवा तिरकेनु, यहोवा शम्मा ने उसको छोड़ दिया। हालेलुया। ये मेरे लिए था। हालेलुया। ये आपके लिए था। हालेलुया। उस बाग को आप समझ नहीं पाए। हालेलुया। प्रचार करते हो एलोही शबाक्तनी, हालेलुया, लेकिन आप उस बाग को समझ नहीं पाए। हालेलुया। मिनिस्ट्री डिवाइड हो जा रही है। हालेलुया। आपके अंदर प्रॉब्लम है। हालेलुया। लेकिन आपका चर्च बार-बार टूटा, बार-बार बन रहा है तो आपके अंदर प्रॉब्लम है। हालेलुया। क्योंकि चर्च टूटता इसलिए है क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा होता है वो शैतान का होता है। हालेलुया। प्रभु ने हमको एक होने के लिए बुलाया। हालेलुया। प्रभु ने हमको एक होने के लिए बुलाया है। आप किसको ढूंढ रहे मालूम है? लोग ढूंढ रहे कौन सा पास्टर, अभिषेक पास्टर, ये पास्टर, वो पास्टर, अरे बाप रे, बजेंद्र सिंह चाहिए, अरे अंकुर होना चाहिए, अरे ये चाहिए, अरे वो चाहिए, अरे सफेद कपड़े वाला, अरे तलीब पहनने वाला चाहिए। आजकल पास्टर लोगों ने तलीब भी ले लिया, तलीब पहनने वाला पास्टर, पूरा यीशु मसीह को कॉपी कर रहे हैं। हालेलुया। समझ में नहीं आ रहा कि कौन सही कौन गलत। जो बड़ा दिख रहा है बड़े और इसके पास जाएंगे। नहीं, आप मनुष्य को क्यों ढूंढ रहे हो? हालेलुया। बाहर ढूंढने से अच्छा यीशु को अपने कब्र में से बाहर निकालो ना। हालेलुया। यीशु तो आपके अंदर है। हालेलुया। लोग चर्च बदलते हैं। हालेलुया। चर्च बदलने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बदलने की जरूरत है। हालेलुया। अपने आप को बदलना है। आप कहते कोई मुझको काम नहीं देता। हालेलुया। कोई मुझसे कुछ काम नहीं कराता। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ तो क्यों किसी के हाथ से इस्तेमाल होना चाहता है? हालेलुया। बहुत लोग हैं चर्च को छोड़ देते हैं। क्यों? कोई मेरे को इस्तेमाल नहीं कर रहा, मेरे को कोई गाना गाने नहीं दे रहा है, कोई मेरे को चर्च में कुछ काम नहीं देता है, चर्च में मुझे झाड़ू मारना पड़ता है, हमको कोई आगे नहीं बिठाता है। किसको ढूंढ रहे हो? हालेलुया। आप चाहते भी क्यों हो कि कोई आपको इस्तेमाल करे? हालेलुया। अरे भाई, आपका काम इस्तेमाल होना नहीं है, आप इस्तेमाल करवाने के लिए पैदा हुए हो। हालेलुया। हालेलुया। मैं कई पास्टरों को नहीं जानता। हालेलुया। भाई के लिए उन्होंने कहा यार आप उनको नहीं जानते लेकिन वो तो आपको जानते हैं। हालेलुया। मैंने कहा मैं जीवन की ज्योति हूँ। हालेलुया। मेरे नाम में काफी। हालेलुया। मेरे को जानते हैं क्योंकि वो मेरे लाइफ से काम को देखते हैं। हालेलुया। मैं उनको नहीं जानता क्योंकि मैंने उनका काम नहीं देखा। हालेलुया। समझो, पुनरुत्थान का मतलब है
यीशु आपके अंदर जिंदा हो। हालेलुया। हालेलुया। यदि आपके अंदर जिंदा तो अपने मुर्दे पर हाथ रखा तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। Yes, sir. हालेलुया। हालेलुया। यदि आपके अंदर जिंदा तो आपने पैरालाइज को हाथ लगाया तो वो ठीक हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि आपके अंदर जिंदा हुआ तो अगर आपके पास 1 रुपए का सिक्का हो और आप उस भिखारी को दे दो तो वो भिखारी अगले टाइम आपको मर्सिडीज बेंज के अंदर दिखेगा। Yes, हालेलुया। आपको मालूम 1 रुपए का सिक्का लिया और कहाँ भेजा? कहाँ भेजा बताओ? मछली के मुंह में से निकाला और क्या बोला? इसे ले और मैं जिसे उससे ले अपने केसर का केसर को दे दो। समझ रहे हो? प्रभु का वचन बड़ा गहरा है। हालेलुया। नाच गाकर सवेरे उठकर प्रभु उठाए। मेरा ये कहना है हर सुबह प्रभु उठना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। एक ही दिन क्यों उठ रहा है? हालेलुया। हालेलुया। एक ही दिन क्यों एलोई एलोई शबाकुनी? हालेलुया। हालेलुया। रोज उठकर आईने के सामने बोलो एलोई एलोई शबाकुनी। मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे अपराधों के लिए मेरे पिता ने यीशु को छोड़ा। मेरे पिता मेरे यीशु को नहीं छोड़ने का। हालेलुया। हालेलुया। 7 शब्द साल में एक बार बोलने थे। अच्छा उस 7 शब्दों को रोज आईने के सामने बोलो और बोलो कि प्रभु ये मेरे लिए था। हालेलुया। जब आप ये रोज बोलोगे ना, लोग मंत्र देता था। लोग ना मंत्र का जाप करते हैं। किसी के पास तस्बीह होती है, मंत्र 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 मंत्र। मैं तो बोलता हूँ कुछ मंत्र मत बोलो। हालेलुया। 7 वाणियाँ रोज बोलो। हालेलुया। 7 वाणियों को रोज बोलना शुरू करो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगले साल के ईस्टर तक आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। हालेलुया। 7 वाणियों को रोज बोलो और बोलो प्रभु ये मेरे लिए था। हालेलुया। साल में एक बार प्रचार कर रहे हो, साल में एक बार एलोई एलोई शब्द तुम्हें आपको याद आता है। साल में एक बार आपको याद आता है कि यीशु मसीह रोया। साल में एक बार आपको याद आता है कि उसके हाथों में किरीट होती। साल में एक बार वो पास्टर उनको इमोशनल कर करके रुला रहा है। और साल में एक बार रो। और यीशु ने कहा मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो भाई। हालेलुया। साल में एक बार का गुड फ्राइडे होता है क्या? वो साल का गुड फ्राइडे तब मनाओ जब आप लोगों के जीवन का हर फ्राइडे गुड मना दो। हालेलुया। वो एक गुड फ्राइडे इसलिए हुआ ताकि पूरी जिंदगी आप गुड जियो। हालेलुया। एक वक्त आएगा कि हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार एक ही काम होगा। मालूम क्या? प्रभु के खेत में जोतने के लिए गए। हालेलुया। दूसरा कोई काम नहीं। हालेलुया। मुझसे कोई धुन नहीं। हालेलुया। मैं तो तेरे धुन में रंग चुका हूँ। हालेलुया। बस प्रभु तू चराता रहे, मैं चलता रहूं। हालेलुया। मेरे चलने के बाद मैं और भेड़ बुलाऊंगा। व्हाइट क्रॉस। हालेलुया। मैंने लोगों को बताया था आप क्रूस के पीछे क्यों चल रहे हो? कई लोग भूल गए। मैंने स्लोगन बनाया था कि व्हाइट क्रॉस बिकॉज पीपल आर लॉस्ट, जीसस पेड द कॉस्ट एंड वी हैव टू ब्रिंग द लॉस्ट। हालेलुया। दैट इज व्हाई I take the cross. हालेलुया। इसलिए मैं क्रूस को लेकर चलता हूँ क्योंकि जो क्रूस की कथा को नहीं समझते, बाइबल कहती क्रूस की कथा ये नाश होने के लिए वालों के लिए मूर्खता का संदेश है। हालेलुया। प्रभु उठला आहे। यदि आप बोल रहे हो तो आपकी जिंदगी से प्रभु उठला आहे ये दिखना चाहिए। हालेलुया। जब कोई बीमार होना डॉक्टर को पहले कॉल कर देते, पहले जब उनको आप किया जाए ना तो समझना कि आपके जीवन में प्रभु यीशु जब आपको तकलीफ हो रही है और जब आप लथपथ हो और आपको लगे एक नाम आपके दिमाग में, अरे किसको कॉल करने का, अगर वो कॉल रुकमणी को गया ना तो तब रुकमणी ने समझ लेगा
कि अरे यार मेरे जीवन में प्रभु जीवता है। हालेलुया। हालेलुया। यदि आपको कॉल्स नहीं आ रहे, हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको पूरे साल में किसी का प्रार्थना के लिए कॉल नहीं आ रहा है, आप अपने आप को बिलीवर बोल रहे हो लेकिन काम नहीं आ रहा है, हालेलुया, तो समझ लेना आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम नहीं कर रहा। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को बिलीवर बोलना छोड़ दो। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को बिलीवर बोलना छोड़ दो। यदि हफ्ते में 10 बार भी आपको मोबाइल बज गया ना, हेलो मैं बीमार हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा हाथ में प्रार्थना करो, क्योंकि उसको मालूम कि डॉक्टर ने इधर वैद्यों का वेद है। हालेलुया। हालेलुया। राजा का राजा है, प्रभु का प्रभु। आपका फोन नहीं बज रहा, आपका फोन बज रहा है, मेरे बहन ने कॉल किया। हालेलुया। हालेलुया। मेरा फोन बजा, मेरे बॉयफ्रेंड ने कॉल किया। हालेलुया। मेरा फोन बजा, मैं 3 घंटे मेरे बॉयफ्रेंड से बात कर रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आपका फोन कभी प्रार्थना के लिए नहीं बज रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आपका फोन बज रहा है जानो। हालेलुया। हालेलुया। मेरा फोन बजता है प्रार्थना। हालेलुया। हालेलुया। जब भी बजता है प्रार्थना, रात को 2:30 बजे प्रार्थना, रात को 3 बजे प्रार्थना, रात को 4 बजे प्रार्थना, क्योंकि मेरा फोन भी जानता है। हालेलुया। हालेलुया। याच्याकडे दुसरी रिंगटोन नहीं चालत। हालेलुया। हालेलुया। ये बीमारों को ठीक करने के लिए पैदा हुआ है। हालेलुया। ये यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए पैदा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। और एक दिन आएगा जब सिंहासन के सामने हमको खड़ा किया जाएगा और आपको देखकर वो बोलेगा, आ मेरे विश्वासु दास, मैंने तेरे लिए ये जगह बनाई है। हालेलुया। हालेलुया। मालूम किसके लिए? जिसके लिए आपका मोबाइल बजता है। हालेलुया। हालेलुया। जिसके लिए रात रात आपके फोन बजते और बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, इसका मतलब आप समझ लेना कि आपके जीवन में ये हो रहा है। यदि आपका फोन नहीं बज रहा है, हालेलुया, हालेलुया। आप किसी और के धुन में, हालेलुया, हालेलुया। किसी और के धुन में, किसी और के धुन में। स्टेटस पे क्या? मैं कसारा गई, ओह कसारे का फोटो। हालेलुया। हालेलुया। स्टेटस पे क्या? मैं बॉम्बे गई, बॉम्बे का फोटो। हालेलुया। हालेलुया। स्टेटस पे क्या? अरे आज ये फैमिली ने किधर स्टेटस पे देखो, आज स्टेटस पे दिख जाता है। किसी के स्टेटस पे नहीं होता कि आज मैंने उत्पत्ति का पहले ग्रंथ को पढ़ लिया। हालेलुया। दूसरे दिन का स्टेटस, आज मैंने उत्पत्ति के दूसरे ग्रंथ को पढ़ लिया। हालेलुया। तीसरे दिन का स्टेटस, आज तो मैंने उत्पत्ति खत्म कर दिया। हालेलुया। चौथे फिर चौथे दिन का, अरे बब्दीर का मन भी खत्म कर दिया। 5वें दिन, अरे बब्दीर का मन से भी आगे चला गया। सब बोलेंगे अरे ये उत्पत्ति पढ़ लिया, निर्गमन पढ़ लिया, व्यवस्था विवरण पढ़ गया। शैतान बोल रहा है उत्पत्ति पढ़ ली, निर्गमन पढ़ लिया, व्यवस्था विवरण पढ़ लिया, ये आगे आगे जा रहा है। इसके स्टेटस को यदि मेरे को बचाना है तो वो आपको जगत में डालेगा। जगत में आप सुअरों की तरह मुंह करके ऐसी सेल्फी बनाते रहोगे, ऐसी सेल्फी बनाते रहोगे, सेल्फी बनाते रहोगे। हालेलुया। आपके स्टेटस पर कभी ये नहीं लिखा कि उत्पत्ति खत्म हुआ, निर्गमन खत्म हुआ। ये आपके स्टेटस बताते हो क्या आपका? हालेलुया। आपके स्टेटस बताएंगे कि आपका। मैं ये नहीं कहता कि आपको प्यार नहीं करना चाहिए। हालेलुया। मैं ये कहता हूँ यदि आपका प्यार किसी और के लिए प्रभु से ज्यादा है तो वो प्यार आपके लिए शैतान है। हालेलुया। हालेलुया। मैं कहता हूँ 99% आप प्रभु के पास रहना चाहिए। हालेलुया। 1% आप किसी को दे नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि हम शरीर में हैं। हालेलुया। हर किसी को प्यार करने का अधिकार है। हालेलुया। परमेश्वर ने भी आदम के लिए एक स्त्री को बनाया। परमेश्वर चाह रहा था ठीक है मेरी संगति तो मिले, लेकिन उसके साथ उसको उसकी पत्नी का प्यार भी मिले। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको बांध करने रखा। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमको प्रेम के लिए स्वतंत्र भी किया। हालेलुया। लेकिन यदि आपका फोन कभी किसी के प्रार्थना के लिए नहीं बज रहा है, यदि कोई आपको प्रार्थना के लिए कॉल नहीं कर रहा है और आप कह रहे हो कि मैं 2 साल से मसीह हूँ, आप कह रहे हो कि मैं 3 साल से मसीह हूँ, आप कह रहे हो कि मैं 4 साल से मसीह हूँ, तो सॉरी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी कब्र का यीशु अभी भी मरा हुआ है। हालेलुया। हमको कॉल्स आ रहे हैं, हमको कॉल्स आते ही रहते हैं, इसका मतलब है कोई तो जानता है 1019 9689087507। हालेलुया। कोई तो है जो हॉस्पिटल में जाने से पहले बोलता है चर्च, तो उसको मालूम है 9689087507। हालेलुया। हम तो चंगा होगा। हालेलुया। पास्टर को कॉल कर रहे हैं। हालेलुया। मंत्री भी कॉल कर रहे हैं। हालेलुया। पास्टर को कॉल कर रहे हैं, आपको कॉल कर रहे हैं, इसका मतलब आपको कॉल आया था, बोले ना यस। जब पैदा हो रहा है ना तो प्रार्थना करो।
उस दिन घर में मीठा बना। हालेलुया। हालेलुया। यस, Yes. खास बनाया। आज यीशु जन्म तो हुआ। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा कॉल आएगा तो यीशु का दूसरा पैर है ना, बाद जब जन्मा नहीं तो बच्चा जब जन्म पाता ना, फिर एक हाथ उठाएगा, एक फोन आ गया, फिर दूसरा हाथ, फिर धीरे धीरे वो चलता है, फिर धीरे धीरे वो चलता है, फिर कॉल ही कॉल, फिर आप बोल सकते हैं दीवाना 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 यीशु का दीवाना। हालेलुया। हालेलुया। तब आप ईस्टर को मना सकते हो, क्योंकि तब तक आपके जीवन में यीशु जिंदा उठ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के दल को तोड़ दिया। हालेलुया। वो मृत्यु से जिंदा हो गया है। मालूम किसके लिए? आपके लिए। हालेलुया। हालेलुया। ये सवाल सिर्फ ये है, किसे ढूंढ रहे हो? हालेलुया। हालेलुया। किसे ढूंढ रहे हो? यदि आप प्रभु को ढूंढ रहे हो तो अपने मोबाइल को जरा चेक कर लेना। हालेलुया। हालेलुया। आपके मोबाइल के स्टेटस को जरा चेक कर लेना। हालेलुया। हालेलुया। आपकी लाइफ को जरा चेक कर लेना, कितनी बार बाइबल पढ़ ली इसको जरा चेक कर लेना। यदि आप सच में प्रभु के नियमों को चल रहे हो तो आज आपके लिए ईस्टर है और मैं आपको हैप्पी ईस्टर बोल सकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। फिर से इसी सवाल पर संदेश को खत्म करता हूँ। Yes. किसे ढूंढ रहे हो? हालेलुया। हालेलुया। किसे ढूंढ रहे हो? यदि यीशु को ढूंढ रहे हो तो वो पहाड़ नहीं, वो कब्र में नहीं, वो आपके अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। जब भी मेरे को यीशु को हक करने का दिल करता है ना, कभी कभी मेरा दिल करता है, मैं अपने आप को ऐसे करता हूँ, क्योंकि मेरा मालूम मेरे अंदर ही है। तो वाह, आप ऐसे करो, वाह, आप इधर ढूंढोगे, इधर ढूंढते ही नहीं, ये इधर है ही नहीं, इधर है। अपने आप को वाह, मेरे अंदर। हालेलुया। हालेलुया। अंदर देखता हूँ। हालेलुया। मेरे अंदर यीशु। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु ने कहा तुम मुझ में और मैं तुम में रहूँ। हालेलुया। हालेलुया। अंदर अपने आप यीशु, वाह, प्लीज गॉड, मजा आ रहा है, तू अंदर है तो मजा आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। फिर मैं ऐसा स्टेटस दे रहा, आई एम सिक, और नया ने डाला आई एम सिक, मैंने उसको मैसेज डाला बी पॉजिटिव। हालेलुया। हालेलुया। यू आर नॉट सिक। हालेलुया। आप बीमार नहीं हो। हालेलुया। आपके अंदर मसीह है। हालेलुया। स्पीड ब्रेकर आया है थोड़ा सा। हालेलुया। स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी को थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन स्पीड ब्रेकर के ऊपर जाओ और रेस दे दो। हालेलुया। और आगे बढ़ो। हालेलुया। हो रेंगते चर्च को। हालेलुया। आप ठीक हो जाओगे। किसे ढूंढ रहे हो? हालेलुया। हालेलुया। किसे ढूंढ रहे हो? हालेलुया। हालेलुया। यदि यीशु को ढूंढ रहे हो, वो बाहर नहीं, वो कब्र में नहीं, वो आपके अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह Praise की। the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. जय मसीह की। जय मसीह जय की। मसीह की। जय मसीह की। हालेलुया। 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 अब बताओ यीशु कहाँ है? यीशु मुझ में मेरे जीवन अंदर। है। हालेलुया। हालेलुया। चलो, praise the Lord. धन्यवाद।